हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक आपका एसबीआई की तरफ से है। बहुत ही बढ़िया नोटिस निकला है। बहुत 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 ही बढ़िया नोटिस निकला है। इसको आप लोग ज़रूर ध्यान से सुनिए। और आप लोग जैसे कि देख ही पा रहे हो, यहाँ लिखा हुआ है एसबीआई अप्रेंटाइज रिक्रूटमेंट 2020 अप्लाई ओनली फॉर 8,500 वैकेंसी। ये एसबीआई की तरफ से एक नोटिस निकला गया है। काफ़ी बढ़िया नोटिस निकला गया है। टोटल 8,500 अप्रेंटाइज रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। ये मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ। ये जो वैकेंसी आपका, ये जो आपका रिक्रूटमेंट चल रहा है, ये आपको एसबीआई की तरफ से, मतलब स्किल इंडिया एक तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ ये मिला के, मतलब टाई अप करके, मान लीजिए आप लोग एसबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्किल इंडिया जो बोलता है, अभी जो चल रहा है बहुत फेमस, अभी इंडिया गवर्नमेंट का जो स्किल इंडिया बोलता है, उसके तहत इस चीज़ को निकला गया है। तो इसमें अप्रेंटाइज रिक्रूटमेंट चल रहा है 8,500। ठीक है। तो इस पे मैं काफ़ी बढ़िया से डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। आप लोग को ध्यान से सुनना पड़ेगा और बहुत ही मज़ा है इसमें। आप लोग अप्लाई कीजिएगा, बहुत बढ़िया है। इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज, पूरा ऑल इंडिया में किस तरह से वैकेंसी है, आपका क्या है, एज लिमिट वगैरह सब कुछ इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। तो इससे पहले मैं आपको और एक बार बता दूँ, अगर मेरे चैनल को आप पहली बार आ रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो काइंडली इसे प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन, इस तरह की नोटिस, इस तरह का इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंच सके। तो चलिए आप शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे पहले ही दे दिया है। लास्ट डेट 10 तारीख दिसंबर का 10 तारीख है। लास्ट डेट 10/12/2020। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिलीज एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 8,500 अप्रेंटाइज वैकेंसी। इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन। इस तरह से आप देख ही सकते हैं। इंटरेस्टेड जो है, जो क्वालिफिकेशन एलिजिबल है, वो लोग अप्लाई कर सकता है। मैं एसबीआई अप्रेंटाइज रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में और थोड़ा सा बोल देता हूँ। ये जो एसबीआई अप्रेंटाइज रिक्रूटमेंट जो अभी चल रहा है 8,500 के लिए, इसमें ऐसा है, जो लोग भी मान लीजिए सेलेक्ट हो चुका है, हो जाएगा, मान लीजिए इसका एग्ज़ाम भी बहुत जल्द हो जाएगा। इसका एग्ज़ाम आपका लगभग जनवरी में ही हो जाएगा। अभी नवंबर लास्ट चल रहा है, नवंबर, उसके बाद दिसंबर, जनवरी में ही इसका एग्ज़ाम जो हो जाएगा, रिटर्न होगा, उसके बाद लोकल टेस्ट होगा। दो ही एग्ज़ाम है इसमें। ठीक है। तो इसमें यह है कि मतलब जो लोग भी इसमें सेलेक्ट हो जाता है, तो इसको 3 इयर्स के लिए जितना भी एसबीआई बैंक है, ऑल इंडिया जितना भी एसबीआई बैंक है, उन लोगों को वहाँ पे एंगेज किया जाएगा 3 इयर्स के लिए। उन लोगों को वहाँ पे काम एज ए ट्रेनिंग ट्रेनिंग ले रहा है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हो, उस तरह से आप लोग को एंगेज किया जाएगा। ठीक है। आप लोग अपना अपना स्टेट में, अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में भी अप्लाई कर सकता है। और आप लोग का जहाँ का लोकल लैंग्वेज है, वहाँ का लोकल टेस्ट भी होगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए आप आसाम से बिलोंग करते हो, तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज क्या हो गया? आसामीज़ हो गया, बंगाली हो गया और बोडो हो गया। ये तीनों में आप जो भी डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करते हो, वहाँ में आपका पहले रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में पास हो जाने के बाद आपका फिर से लोकल टेस्ट होगा, लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। अगर आप आसामीज से बिलोंग करते हो, तो आपका आसामीज में लोकल टेस्ट होगा। बंगाली से बिलोंग करते हो, तो बंगाली का लोकल टेस्ट होगा। अगर मान लीजिए आप अरुणाचल प्रदेश से कहीं से अप्लाई करते हो, तो यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज से आप बिलोंग करते हो, उसका टेस्ट होगा। इस तरह से मान लीजिए आपका स्टेट का, अरुणाचल का, मान लीजिए लोकल लैंग्वेज इंग्लिश बोलता है, तो मान लीजिए आपका इंग्लिश में टेस्ट होगा, या जो भी हो, मतलब इस तरह से होता है। तो यही है। और 3 इयर्स में जो आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा हर एक स्टेट बैंक में, मान लीजिए आप नामसाई डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश नामसाई डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई किया था और वहीं पे आप सेलेक्ट हो गया, और आप ट्रेनिंग भी वहीं पे करना चाहते हो नामसाई स्टेट बैंक में, तो आप लोग नामसाई में ही ट्रेनिंग कर सकते हो 3 इयर्स के लिए। और इसमें एक मज़ेदार बात ये भी है कि आप 3 इयर्स आपको ऐसे ही ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा। इसमें आपको पैसा भी दिया जाएगा, जिस तरह से सैलरी मिलता है। लेकिन जैसे मतलब एक रेगुलर जॉब करने वाला को जो सैलरी मिलता है, वो नहीं मिलेगा। लेकिन आप जो ट्रेनिंग एज ए ट्रेनर आप जो ट्रेनिंग कर रहे हो, उसका हिसाब से जो बनता है वो आपको मिलेगा। और कितना मिलेगा 3 इयर्स में, वो भी मैं आपको आगे डिस्कस करने वाला हूँ। वो भी मैं बता दूंगा आपको, महीना में या साल में आपको कितना मिलेगा एज ए ट्रेनिंग पीरियड में, वो चीज़ में आपको मैं डिस्कस करने वाला हूँ।
तो यहाँ में देख लीजिए नंबर ऑफ पोस्ट जो अप्रेंटाइज का निकला है 8500 पोस्ट निकला है। SBI असम अप्रेंटाइज रिक्रूटमेंट 2020 टोटल वैकेंसी ये देखिए यहाँ पे दिया गया है। टोटल वैकेंसी इन आसाम, टोटल आसाम में कितना वैकेंसी है यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए टोटल आसाम में वैकेंसी आपका यहाँ पे देख लीजिए, टोटल पोस्ट जो निकला है 90 पोस्ट। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर इसको देखा जाएगा तो बारपेटा, बोगाईगांव, कोचार इस तरह से पूरा दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट वाइज कितना मतलब आपका वैकेंसी निकला है। टोटल ऑल आसाम में 90 है। और आपका ये देख लीजिए डिस्ट्रिक्ट वाइज देखने जाने से आपका इस तरह से भाग भाग कर दिया है। डिब्रूगढ़ 4, हल्का जोरहाट 3, इस तरह से आपका वो कर दिया गया है। और आसाम में ये आप अगर अप्लाई करते हैं इसको SBI अप्रेंटिस एग्ज़ाम को, तो कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिल सकता है देख लीजिए। डिब्रूगढ़ है, गुवाहाटी है, जोरहाट, सिलचर एंड तेजपुर, यहाँ यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर है। इसमें से जो भी आपका नज़दीक लगता है आप उसमें सेलेक्ट करके वहीं पे आपको एग्ज़ाम दे सकता है आप लोग। तो कौन कौन एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चाहिए आपका ग्रेजुएशन होना ही पड़ेगा आपका। कोई भी कॉलेज से, कोई भी आपका यूनिवर्सिटी से क्या हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ग्रेजुएशन होना ही पड़ेगा आपका। और अगर आप आसाम से अप्लाई कर रहे हो तो आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट जो होगा आसामीज़, अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आसामीज़ में होगा, या तो बंगाली या तो बोडो, ये 3 लैंग्वेज में यहाँ में पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद लोकल टेस्ट होगा। लोकल टेस्ट में आसामीज़, बंगाली एंड बोडो। तो मैं हर एक स्टेट का तो नहीं बोल सकता यहाँ पे क्योंकि ऑल इंडिया बेसिस है, ये तो मैं इसलिए आसाम का बोल दिया आपको, ठीक है। इसी तरह से आप अरुणाचल का अगर आप देखना चाहते हो कि अरुणाचल में कितना पोस्ट निकल रहा है, तो अरुणाचल का भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आप अरुणाचल और असम तो लगा लगी है। तो मैं सब स्टेट का तो नहीं बोल सकता, ये इतना अगर बोलने जाऊँगा तो ये आपका ऑल इंडिया में जितना स्टेट है सब स्टेट का अगर मैं डिटेल्स में बोलने गया तो सुबह से शाम हो जाएगा शायद। तो मैं आसाम का तो बोल दिया, टोटल 90 वैकेंसी है और किस लैंग्वेज में इसका टेस्ट होगा ये भी बता दिया, और एग्जामिनेशन सेंटर भी बता दिया, ग्रेजुएशन चाहिए ये भी बता दिया। और आपका उम्र जो है 20 ईयर्स से लेके 28 ईयर्स का बीच में होना पड़ेगा। और आप ठीक से देख लीजिए, हमें SC ST के लिए थोड़ा सा यहाँ पे कंसेशन भी है, तो वो सब भी आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ज़्यादा डिटेल्स में तो बोलने नहीं जा रहा हूँ, इस वीडियो को मैं शॉर्ट ही बनाने का कोशिश करता हूँ क्योंकि बहुत लंबा है नोटिफिकेशन। तो मैं अरुणाचल का भी बोल देता हूँ। अरुणाचल का मतलब जैसे कि अभी मैंने यहाँ आसाम का बता दिया टोटल कितना पोस्ट है, ठीक उसी तरह से मैं आपको क्या बोलते हैं, अरुणाचल का भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ देख लीजिए पूरा, ये पूरा आप नोटिफिकेशन देखा जाएंगे तो ये बहुत लंबा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक स्टेट का टोटल पूरा दिया गया है बढ़िया से। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि आसाम में आपका टोटल ये देख लीजिए यहाँ पे टोटल 90 सीट है, ठीक है, टोटल 90 है। इसी तरह से ST SC OBC सबको भाग कर दिया है, 6 10 24 9 41 टोटल 90 सीट है, ठीक है। ठीक उसी तरह से ये देखिए मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, इधर ऊपर देखिए अरुणाचल प्रदेश भी है, ये देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ का लोकल लैंग्वेज क्या दिया है, मीन्स लैंग्वेज क्या दिया है, इंग्लिश दिया है, देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है। तो आपको इंग्लिश में ही टेस्ट होगा, पहले तो रिटन टेस्ट, देन आफ्टर इंग्लिश में आपका लोकल टेस्ट जो है इंग्लिश में ही शायद होगा। इतना मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि अरुणाचल में बहुत सारा लैंग्वेजेस बोला जाता है, तो इसलिए यहाँ पे तो, लेकिन जिस तरह से ये आसाम का देख लीजिए लोकल लैंग्वेज टेस्ट आसामीज़, बंगाली, बोडो दिया गया है, उसी तरह से अरुणाचल का लोकल लैंग्वेज यहाँ पे मीन्स ऑफिशियल लैंग्वेज आपका ये इंग्लिश दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए ST में 11 सीट्स है, ठीक है। ST में ये देख लीजिए, ये वाला लाइन जो है ऊपर को जाता है, ये वाला में ये देखिए ST है, ठीक है। ST में आपका टोटल पोस्ट अरुणाचल में कितना है, 11 है, ठीक है। ये देखिए 11 है, ये इंग्लिश, ये अरुणाचल प्रदेश आ गया, अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे 11 है, ST में 11 सीट है अरुणाचल प्रदेश में। और आपका जनरल में शायद 25 होता होगा, इधर ऊपर में देख लेता हूँ एक बार, ये देखिए सॉरी 25 नहीं है, ये है आपका 12 है, ठीक है, 12 है। और ये देखिए इंग्लिश आ गया फिर से, ये अरुणाचल प्रदेश इंग्लिश, ये 11 ST में पोस्ट है। और जनरल जो आपका 2 पोस्ट है, ये देख लीजिए, ये जनरल का 2 पोस्ट, सॉरी जनरल का 12 पोस्ट, सॉरी 2 पोस्ट नहीं है, 12 पोस्ट जो ये है, ये जनरल का 12 पोस्ट। उसके बाद उसके बगल में है ये क्या है ये भी देख लेता हूँ एक बार,
यह है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो बहुत ही गरीब है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है, उसका जो है 2 सीट दिया गया है उसमें, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश का आपका देख लीजिए, एसटी में 11 सीट, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 2 सीट, और जनरल कैटेगरी के अंदर 12 सीट दिया गया है। टोटल अरुणाचल में 25 सीट है। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आप इसी चीज़ को फिर देखा जाएगा तो देख लीजिए, यहाँ पे है गुजरात का पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया गया अंदर। ये पूरा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता मैं, आसाम और अरुणाचल का इसलिए बता देता हूँ। और यहाँ कहाँ गया आपका, देख लीजिए, नीचे चलता हूँ। यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश टोटल सीट कितना था, 25 था। एसटी में आपका 11 सीट था, इकोनॉमी विकास सेक्शन में 2 सीट था, और जनरल में 12 सीट था। टोटल हो गया 25। ये देख लीजिए आप कहाँ से, मतलब आप जब अप्लाई करोगे, मान लीजिए आप अरुणाचल से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आप अरुणाचल से अप्लाई कर रहे हैं, और अरुणाचल में भी आप जब मान लीजिए आप जब बाद में सेलेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट होने के बाद आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग करना चाहता है, ये चीज़ भी आपको दिया गया है। देख लीजिए, अंजाव में एक आदमी ट्रेनिंग कर सकता है, चांगलांग में एक आदमी कर सकता है, इसी तरह से पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल्स दिया गया है। ये बात को यहाँ पे आप ध्यान से समझ लीजिए कि आप अंजाव में एक ही आदमी कैसे ट्रेनिंग कर सकता है, ये चीज़ देख लीजिए। हमें चांगलांग में भी एक ही दिया है, ईस्ट कामेंग में 2 दिया है, 2 आदमी ट्रेनिंग कर सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आपको कोई अलग से बहुत सारा लड़का लोग को एक ही जगह में ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा। ये जो आप लोग मान लीजिए आप लोग सेलेक्ट हो जाता है तो वहीं पे ट्रेनिंग होगा जहाँ पे आपका SBI बैंक है, वहीं पे। हर डिस्ट्रिक्ट में तो अरुणाचल में भी आप देखा जाएगा तो हर जगह तो नहीं है, जैसे कि दिबांग वैली में देखिए 0 है, वहाँ पे शायद नहीं होता होगा, मतलब अवेलेबल होता होगा वहाँ का बैंक में, SBI में वहाँ का एम्प्लॉयज़ लोग अवेलेबल होता होगा, इसलिए वहाँ पे नहीं दिया गया है। यानी कि जहाँ मतलब जो SBI में जो डिस्ट्रिक्ट में SBI बैंक है, और वहाँ पे जहाँ पे थोड़ा एम्प्लॉयज़ कम है, वहाँ पे आप लोगों को एंगेज किया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आप लोग इस तरह से 3 डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर सकता है कि मैं यहाँ मिलने से अगर मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट में, मान लीजिए आपने चांगलांग को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, अंजाव को सेकंड प्रेफरेंस दिया, नामसाई डिस्ट्रिक्ट को थर्ड प्रेफरेंस दिया। अब अगर सेलेक्ट हो जाते हो तो इन्हीं तीनों में से किसी एक SBI बैंक में आपको एंगेज किया जाएगा एज ए ट्रेनिंग, ठीक है। आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा 3 इयर्स के लिए। तो ये है, आप लोग समझ लीजिए इस चीज़ को अच्छा से। ओके, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में तो नहीं बोल सकता, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। इसको आप लोग खुद ही, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जैसे ही लिंक में क्लिक करेगा, डायरेक्टली ये वाला पेज जो आपका डाउनलोड हो जाएगा, आप लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। मैं ज़्यादा तो बहुत लंबा नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो बहुत बढ़िया है। इसको आप लोग एक बार फिर से यहाँ आते हैं, तो यहाँ आने के बाद आप देख लीजिए यहाँ कहाँ में था। तो आसाम और अरुणाचल को मैं कोशिश किया बताने के लिए, और एग्जामिनेशन सेंटर जो आपको डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर, तेजपुर है। और उसके बाद आपको यहाँ ग्रेजुएशन चाहिए, और मिनिमम उम्र जो है 20 से 28 ईयर्स होना चाहिए, 20 से लेकर 28 ईयर्स का बीच में होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, और एक मैं चीज़ बताया था कि आपको ट्रेनिंग के पीरियड में 3 इयर्स, जो आप कोई भी SBI बैंक में आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा 3 इयर्स, तो आपको क्या मिलेगा, तो वो यहाँ पे मैं अभी बता देता हूँ। 3 इयर्स आपका ट्रेनिंग होगा, 3 इयर्स ओनली। द सिलेक्टेड अप्रेंटिस शुड बी विलिंग टू क्वालिफाई इन द एग्जामिनेशन। आप जैसे ही वहाँ पे ट्रेनिंग करते रहोगे 3 साल तक कोई भी SBI बैंक में, तब आपको एक एग्जामिनेशन होगा IIBF बोल के। इसको आप JAIIB या CAIIB भी कह सकते हैं। ये उसी समय में आप जैसे ही वहाँ में ट्रेनिंग 3 इयर्स के लिए करते रहेगा, उसी बीच आपको कुछ एग्ज़ाम भी लिया जाएगा, उसमें आप पास हो जाओगे तो आप मतलब रेगुलर नौकरी में आप रेगुलरली हो जाओगे, मतलब रेगुलर आपको मिल गया समझ लीजिए। उसके बाद जो 3 इयर्स के लिए आप जो ट्रेनिंग पीरियड आपका रहेगा, उसमें द अप्रेंटिस आर एलिजिबल फॉर स्टिपेंड ऑफ ₹15,000 पर मंथ। आप जो आप लोग जो ट्रेनिंग करेगा 3 इयर्स के लिए, पर मंथ आपको 15,000 करके मिलते भी रहेगा पैसा। फर्स्ट ईयर, पहला साल आपको 15,000 करके पर महीना, हर महीना आपको 15,000 करके सैलरी दिया जाएगा। सैलरी ही कह सकते हैं इसे, ठीक है। स्टिपेंड तो क्या बोलेगा, इसको सैलरी ही आप बोल लीजिए। आप ट्रेनिंग पीरियड के लिए आप मान लीजिए आप सेलेक्ट हो गया और कोई भी SBI बैंक में आप एंगेज हो गया, तो हर महीना आपको 15,000 मिलते रहेगा, हर महीना एज ए सैलरी मान लीजिए इसको। और उसको सेकेंड ईयर में आपको किस तरह से मिलेगा, सेकेंड ईयर 16,500, पूरा साल 16,500, ठीक है। और तीसरा साल में आपको
19,000 19,000 पर मंथ मिलेगा। यानी कि 3 साल आपको ऐसे बेकार में आपको ट्रेनिंग नहीं कराएगा उन लोग आपको सैलरी भी देते रहेगा। पहला साल में देगा आपको हर महीना 15,000, दूसरा साल में हर महीना 16,000 16,500 और तीसरा साल थर्ड ईयर में आपको हर महीना 19,000 मिलते रहेगा। उसी बीच में आपका एग्ज़ाम भी होगा। अगर आप लोग एग्ज़ाम में पास हो जाते हो तो आप रेगुलर जॉब में लग जाओगे SBI में। ठीक है, इस तरह से है। तो काफ़ी बढ़िया से मैंने कोशिश किया इसको समझाने के लिए। अगर आप लोग को लगता है कि मैंने ठीक ही समझाया तो आप लोग काइंडली मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आप लोग बेल आइकन दबाते नहीं हो, इसलिए आप लोग को नोटिस फट से इन्फॉर्मेशन जो आपको मोबाइल में आता है आप लोग को मालूम नहीं चलता है। इसलिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में आप लिंक को क्लिक कीजिए, डायरेक्टली इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।